द्वापर युग में पौंड्रक पुत्र देश का राजा था। वह खुद को कृष्ण बताता था। उसने 2 नकली हाथ लगवाकर अपनी 4 भुजाएं कर ली थी। इसके अलावा नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र भी धारण कर लिए थे। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी, उनका मखौल उड़ाया। अंत में वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। पौंड्रक कौन था? आपने यदि धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर यूं तो लोगों की नई पीढ़ी भी जिज्ञासु रही है, किंतु धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण के समय के ऐसे अनेक राक्षस राजाओं का वर्णन है जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। पौंड्रक वो राजा जो खुद को असली कृष्ण बताता था, वह रूस देश का राजा था। कुछ पुरालेखों में पौंड्रक के काशी, चुनार देश, कुरुप देश या पुंड्र देश का राजा उल्लेख भी मिलता है। कौशिकी नदी के तट पर एवं पुंड्र देशों पर उसका स्वामित्व था। पौंड्रक मूर्ख एवं अविचारी था जो अनीतियों पर चलता था। पौंड्रक कहता था, कृष्ण तो मैं हूँ। उसने काठ के 2 हाथ जुड़वाकर अपनी कुल 4 भुजाएं कर ली थी। इसके अलावा उसने अपना नकली चक्र, मोर मुकुट, शंख, तलवार, कौस्तुभ मणि तक बना लिए थे। वही पौंड्रक के सलाहकार मंत्रियों आदि उनके कान भरते रहते थे। उसे कहते थे, आप भगवान विष्णु का अवतार है। मथुरा वाला कृष्ण तो काला है, ग्वाला है। तुम समस्त पृथ्वी पर शासन करो। भगवान श्री कृष्ण की जैसी पौंड्रक के बारे में एक बात और थी। पौंड्रक के पिता का नाम भी वासुदेव था, इसीलिए भी पौंड्रक खुद को वासुदेव कृष्ण मानता था। उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली कहकर उन्हें भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। उनका उपहास उड़ाता था। यहाँ तक कि उसने द्वारिका में दूत भी भेज दिए और वहाँ सभा में धमकी दिलवाई। उसकी धमकी पर पहले तो श्री कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब पौंड्रक की हरकतें बढ़ने लगीं तो श्री कृष्ण ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तब पीताम्बर पहने पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। उसने एक चक्र भी धारण किया। फिर श्री कृष्ण को ललकारा। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और पौंड्रक को सेना समेत मार गिराया। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।